फॉर ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन इनिशियली अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। There is a sudden charge change in its path due to the presence of electric and magnetic field beyond P. अच्छा जी, ये P पॉइंट है, इसके अंदर सडन चेंज आ गया, मतलब ऐसा कुछ। इधर आ गया। The curved path is shown in the xy plane and is found to be non-coplanar. Non-circulation is found to be non-circular. Which one of the following combination is possible? E equal to 0, y की तरफ मुड़ रहा है ना ये, तो अगर y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी तो इस तरफ थी इसके पास, नेगेटिव y की तरफ, नेगेटिव y की तरफ जा रहा है ना, तो v क्रॉस b तो इस तरफ है, सीधी सी बात है भाई, b तो इस तरफ आएगा ही आएगा, एक तो b का कंपोनेंट इस तरफ आएगा ही आएगा, ठीक है ना। b इस तरफ आना ही आना चाहिए, b के कैप तो आएगा ही आएगा इसमें, b के कैप देखो, मतलब इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ के कैप का कंपोनेंट आएगा ही आएगा। देखो इसमें जो है ना के कैप खैर सब में दे रखे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट पता है क्या, एक कंपोनेंट पता है, y के अलोंग नहीं हो सकता ये, क्योंकि y के अलोंग होगा ना तो v फिर तो उधर भी जाना चाहिए, फिर तो xy प्लेन रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं है, ठीक है ना। xy प्लेन है, मतलब देखो z के अलोंग बिल्कुल भी मोशन नहीं हो रही उसकी, xy प्लेन में मोशन हो रही है। ये जो कर्ड पाथ लिया ये कौन से प्लेन में लिया इसने, xy प्लेन में, z के अलोंग तो बिल्कुल भी नहीं गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ऐसे z के अलोंग था, z के अलोंग, और v क्रॉस b नेट नीचे की तरफ लगा, बिल्कुल नेट। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस तरफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं जो इस तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हो सपोज y के अलोंग, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता क्या, ऊपर की तरफ हो मान लो तो v क्रॉस b, एक मैग्नेटिक फोर्स इधर भी लगेगा, फिर ये नीचे भी जाएगा और इधर भी आएगा, मतलब वो xy प्लेन में नहीं रहेगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो नीचे की तरफ हो ऐसे v क्रॉस b, फिर वो अंदर की तरफ भी जाएगा, फिर तो नेगेटिव z के अलोंग चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसने ये बोला ना xy प्लेन, साफ साफ xy प्लेन, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी xy प्लेन में ही है। मैग्नेटिक फोर्स जेड के अलोंग आ ही नहीं सकता, उसका कंपोनेंट भी नहीं आ सकता मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का जेड के अलोंग कंपोनेंट नहीं आ सकता, और मैग्नेटिक फोर्स का जेड के अलोंग कंपोनेंट नहीं आ सकता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग नहीं हो सकता, ऊपर या नीचे। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक तो होगा इस तरफ, बाहर की तरफ के कैप के अलोंग, और एक इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक तो एक्स के अलोंग आएगा, जिसमें जे कैप लिख रखा है ना वो खत्म कर दो आप, जिसमें जे कैप लिख रखा है, जे कैप लिख रखा है तो सी में खत्म कर दो उसको, ए करके डी में खत्म कर दो। आंसर तो ए और बी में से एक आएगा, ठीक है ना जी, आंसर तो ए और बी में से एक आना है। अब इनमें से कौन सा आएगा ये चेक करना है। अच्छा, नो कोप्लेनर का ये नॉन सर्कुलर कह रहा है तो ए आएगा, ए बी आएगा, सॉरी बी, क्योंकि नॉन सर्कुलर तो जो है ना ए के केस में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए के केस में तो सर्कुलर ही बनेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो सिर्फ सर्कुलर ही बनता है, कोई और बन ही नहीं सकता, नॉन सर्कुलर बन ही नहीं सकता अकेला, मतलब जो है अकेला मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो नॉन सर्कुलर बनेगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड तो वो सर्कुलर ही करवाएगा, चाहे कुछ हो। तो आंसर बी है इसका, ठीक है।